हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। सभी ने रक्षाबंधन मना लिया होगा, राखी बांध दी होगी और भाइयों से अपने मनपसंद गिफ्ट ज़रूर ले लिए होंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का एपिसोड भी देख लिया होगा कसौटी ज़िंदगी का। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे तो आज का एपिसोड अच्छा लगा क्योंकि आज के एपिसोड में काफ़ी चीज़ें पता चली, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता चला, जहां से ऐसा लगा कि स्टोरी बदल दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम रिव्यू सेक्शन की तरफ। पर रिव्यू सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कसौटी ज़िंदगी की बार की रेटिंग 14th है, यानी कि कसौटी 14वें पायदान पे है। उसके मुकाबले अनुपमा 2nd पोजीशन पे है, तो उसी के टक्कर बैरिस्टर बाबू जो कि कलर्स पर आता है वो 7th पोजीशन पर है। बड़े अचरज की बात है कि ये रिश्ते हैं प्यार के, यानी अबीर और मिष्टी, जिसको हम मिशबीर के नाम से जानते हैं, वो है 16th पोजीशन पे। जो टॉप 10 पे कभी रहा करते थे वो अब खिसक के 16th पोजीशन पे आ गए हैं। और उसका रीज़न ये है कि लोगों को उसका ट्रैक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जिसके बिहाफ पे राजन शाही यानी कि उसके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने तय किया है कि बहुत जल्द इस हफ्ते वो हीरो हीरोइन के बीच में एक रोमांटिक सॉन्ग दिखाएंगे और उसकी शूट भी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर कसौटी को भी आगे बढ़ाना है तो अनुराग और प्रेरणा को सामने सामने पास आना ही होगा, है ना? क्योंकि यही तो हम चाहते हैं कि अनुराग और प्रेरणा की गलतफहमियां दूर हों और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामें और उनका परिवार एक हो। शायद यही वो एक तरीका है जिससे इस शो की टीआरपी बढ़ सकती है, वरना ये टॉप 10 से नीचे ही रहेगा। आज मैं कसौटी को 3.5 रेटिंग दूंगी क्योंकि आज कसौटी में काफ़ी चीज़ें खुली हैं। क्या चीज़ें खुली हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जब हम मिस्टर बजाज पे शक कर रहे थे, मिस्टर बजाज का अनुराग की बेटी को छुपा के रखने में बहुत बड़ा हाथ है। आज उनके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लगा कि उनको इस बारे में नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग को दिखाया गया, यानी अनुराग के बॉडी डबल को दिखाया गया, और उसने जब ये बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया कैसी दिखती है, क्या बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो कहीं ना कहीं अनुराग को पता है कि उसकी बेटी जिंदा है और उसने इन 8 सालों में अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं की, और उसका रीज़न था कोमोलिका। क्योंकि कहीं ना कहीं अनुराग बहुत प्रोटेक्टिव फादर है और वो नहीं चाहता कि कोमोलिका को इस बात का पता चले कि उन दोनों की निशानी, यानी प्रेरणा और अनुराग की निशानी अभी भी है, वरना वो समिता यानी स्नेहा को नहीं छोड़ेगी। तो ये बात तो क्लियर है कि अनुराग को पता है उनकी बेटी सेफ है। दूसरी तरफ मिस्टर बजाज को नहीं पता कि अनुराग की बेटी जिंदा है। तीसरी बात ये भी सामने आई कि मुलॉय काका को ये नहीं पता कि स्नेहा के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि अभी भी उनको ये लगता है कि प्रेरणा स्नेहा को बहुत प्यार से रख रही होगी। प्रेरणा के खुद के साथ क्या हुआ, प्रेरणा की बेटी के साथ क्या हुआ, ये राज अभी भी बासु परिवार को नहीं पता। एक सीन था जब दिया का आमना सामना होता है मुलॉय काका से पार्टी में, और दिया से वो चटपटी बातें करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि काश स्नेहा यहाँ होती, ये दोनों बड़ी बहन छोटी बहन बन के रहती और दिया स्नेहा को बहुत प्यार करती। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेरणा स्नेहा को उतना ही प्यार से पाल रही होगी जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। तो इस बात से ये तो तय है कि मुलॉय काका को नहीं पता कि उनकी पोती के साथ क्या हुआ है। फिर हुआ इंट्रोडक्शन दिया का। दिया छोटी बच्ची थी जिसने इस सीरियल में काम किया था, अब उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे बड़ी बच्ची आ गई है, अच्छी भी लग रही है। उसको देख के वाकई में लग रहा है कि वो आमना शरीफ की बेटी है, यानी कि कोमोलिका की बेटी है। अब हम बात करते हैं मिस्टर बजाज की। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्योंकि अभी प्रेरणा शूटिंग पर आ गई है, पर आज जो भी सीक्वेंस जो हमने देखा उसमें प्रेरणा की बॉडी डबल ने काम किया है, और बॉडी डबल के सामने एक्सप्रेशन देना बहुत टफ होता है। करण पटेल ने जब प्रेरणा को रोते हुए देखा तो वो एक्सप्रेशन लेस थे, उनके चेहरे पे ज़रा सा भी एक्सप्रेशन नहीं आया था। मतलब वो बिल्कुल भी घबराए नहीं थे कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, ऐसा नहीं लग रहा था। बहुत काम एंड क्वाइट आके बैठे और फिर बोले क्या बात है प्रेरणा, क्या हो गया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं।
तो ये जो एक्सप्रेशंस थे ये एक बॉडी डबल के सामने देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और मैं समझ सकती हूँ कि करण पटेल की सिचुएशन में रहे होंगे और इसलिए उनका फेस बिल्कुल नम था, वो एक्सप्रेशन लेस हो गए थे। इस सीरियल को चाहिए कलाकारों की मौजूदगी। अगर कलाकारों की मौजूदगी होगी तो वाकई में स्टोरी आगे भी बढ़ेगी और देखने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों यही उम्मीद करते हैं क्योंकि प्रेरणा ने शूटिंग स्टार्ट कर दी है। प्रेरणा की शूटिंग वाले सीन्स हमें जल्द से जल्द आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देंगे और अनुराग की भी एंट्री होगी। अनुराग का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही है इस सीरियल की ढाल। इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने के लिए हम बेसब्र हैं। आप लोग अपने प्लीज़ कमेंट्स भेजिएगा जिससे हमें पता चले कि आपकी राय क्या है आज के एपिसोड के देखने के बाद। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं वो चुनिंदा कमेंट्स पे जिन्होंने सैटरडे के एपिसोड पे अपनी राय दी। सैटरडे का एपिसोड देखने के बाद 50-50% कमेंट्स आए, यानी 50% लोग कह रहे थे कि हमें सैटरडे का एपिसोड बहुत अच्छा लगा और 50% लोग ये कह रहे थे कि इससे बेटर है कि आप हमसे क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू कर दें क्योंकि कसौटी को देखकर उसके बारे में बात करने से बेटर है कि हम क्वेश्चंस के आंसर दे दें। तो बहुत मिक्स्ड कमेंट्स थे जो हमें मिले थे, पर एक नज़र डालते हैं उन चुनिंदा कमेंट्स पे और देखते हैं लोगों ने क्या क्या अपना ओपिनियन रखा, यानी जनता का ओपिनियन क्या था सैटरडे के रिव्यू के बाद। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고। चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे फिर से रिव्यू सेक्शन की तरफ, तब तक के लिए बाय।